एक ऐसे देश की कल्पना कीजिए जहां इंटरनेट नहीं है, जहां आप अपनी मर्जी का गाना नहीं सुन सकते, अपनी पसंद की फिल्म नहीं देख सकते और ना ही अपने मनपसंद का हेयर कट करवा सकते हैं। और आप उस देश में अपने बच्चों के नाम भी नहीं रख सकते। आखिर ऐसे देश में कौन ही रहना चाहेगा? लेकिन रुकिए, एक ऐसा देश है जिसको छोड़ने की बात करने पर भी रातों रात गायब कर दिया जाता है। एक ऐसी जेल में डाल दिया जाता है, यहां मौत के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है और जिसकी सजा आने वाले 3 पीढ़ियों को दी जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया की। आज इस वीडियो में नॉर्थ कोरिया की सरकार के ऐसे रूल्स और कानूनों के बारे में बताएंगे जिससे आपको अपना देश किसी स्वर्ग से कम नहीं लगेगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी नॉर्थ कोरिया के बारे में कुछ जानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नॉर्थ कोरिया, इस देश का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ही चेहरा सामने आता है, वहां के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन का। 2.5 करोड़ की आबादी वाले देश नॉर्थ कोरिया का यह अकेला आदमी चलता है। पूरे देश के एक एक नागरिक पर कड़ी नजर रखी जाती है। वो क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं और किस बात से डरते हैं। आज के इस वीडियो में हम नॉर्थ कोरिया के आम नागरिक की जिंदगी की हर सच्चाई के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सरकार का पूरा कंट्रोल। नॉर्थ कोरिया को समझने के लिए सबसे पहले उसकी सरकारी विचारधारा को समझना जरूरी है। हम विचारधारा का नाम जूचे, इसका सीधा सा मतलब है आत्मनिर्भरता। कागजों पर यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि देश हर चीज के लिए खुद पर निर्भर है, लेकिन असलियत में इसका इस्तेमाल लोगों को बाकी दुनिया से काट कर रखने के लिए किया जाता है। बचपन से ही हर नागरिक के दिमाग में यह बात डाली जाती है कि नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे महान देश है और इसके सुप्रीम लीडर भगवान का रूप है। उन्हें सिखाया जाता है कि अमेरिका और साउथ कोरिया उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं जो उन्हें बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए देश को बचाने के लिए लीडर की हर बात मानना उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है। हर घर में, हर स्कूल में, हर ऑफिस में आपको देश के पिछले और मौजूदा लीडर्स किम इल सुंग, किम जोंग इल और किम जोंग उन की तस्वीर दीवार पर लगी मिलेगी। आपको बता दें, इन तस्वीरों को साफ रखना और इनका सम्मान करना हर परिवार की जिम्मेदारी है। देश में रहने का नियम। नॉर्थ कोरिया में आपकी जिंदगी कैसी होगी यह आपकी काबिलियत से ज्यादा आपके सोंगबून पर निर्भर करता है। सोंगबून एक तरह की सामाजिक वर्गीकरण की व्यवस्था है जो हर परिवार को उनकी राजनीतिक वफादारी के आधार पर 3 हिस्सों में बांटता है। मुख्य वर्ग, यह सबसे ऊपर के लोग हैं। इनके पूर्वजों ने किम वंश के लिए काम किया था या वो पार्टी के वफादार सदस्य थे। इन लोगों को राजधानी प्योंगयांग में रहने का मौका मिलता है। उन्हें सबसे अच्छी नौकरियां, अच्छा खाना और बेहतरीन सुविधाएं मिलती हैं। अस्थिर वर्ग, यह बीच के लोग हैं। इन पर ना ज्यादा भरोसा किया जाता और ना ही इन पर शक। इनकी जिंदगी आम होती है और ये हमेशा कोशिश करते हैं कि वो कुछ ऐसा करें जिससे उनका सोंगबून खराब हो जाए। शत्रु वर्ग, ये सबसे नीचे के लोग हैं। इनके पूर्वज जमींदार थे या उनका कोई रिश्तेदार साउथ कोरिया भाग गया था या उन्होंने कभी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की थी। इन लोगों को गांवों और खादानों के पास रखा जाता है। इन्हें सबसे मुश्किल काम करने पड़ते हैं और इन पर हमेशा नजर रखी जाती है। आपका सोगबुन आपकी पढ़ाई, आपकी नौकरी, आपकी शादी और आपके रहने की जगह सब कुछ तय करता है। आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी। एक आम नॉर्थ कोरियन की सुबह अलार्म से नहीं बल्कि सार्वजनिक लाउड स्पीकरों पर बजने वाले देशभक्ति गीतों से होती है। हर किसी को सुबह तैयार होकर अपने काम पर या स्कूल जाना होता है। सरकारी नौकरी करना अनिवार्य है जिसके बदले उन्हें बहुत कम तनख्वाह या सिर्फ राशन मिलता है। शाम को काम से लौटने के बाद भी उनकी जिंदगी उनकी नहीं होती। उन्हें अक्सर आत्म आलोचना सत्रों में भाग लेना पड़ता है। इन बैठकों में हर व्यक्ति को खड़े होकर अपनी गतिविधियां बतानी पड़ती हैं और
पार्टी और लीडर्स के प्रति अपनी वफादारी साबित करनी पड़ती है। यही नहीं, लोगों पर नजर रखने के लिए इन मीन वान नाम का एक व्यवस्था है। यह आपके पड़ोसी का एक समूह होता है जिसका एक मुखिया होता है, और यह मुखिया आपके घर कभी भी आ सकता है। यह जांच कर सकता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपके घर में कौन आ रहा है और आप सरकार के बारे में क्या बात कर रहे हैं। एक गलत शब्द आपको और आपके पूरे परिवार को जेल में पहुंचा सकता है। जंग मडांग काला बाजार। 1990 के दशक में नॉर्थ कोरिया में एक भयानक अकाल पड़ा था। इसमें लाखों लोग भूख से मारे गए थे। सरकारी राशन व्यवस्था फेल हो गई थी। उसी समय लोगों ने जिंदा रहने के लिए चुपके चुपके अपने सामान को बेचना शुरू किया। इन्हीं से पैदा हुआ जंग मा डांग यानी काले बाजार। आज ये बाजार नॉर्थ कोरिया की अर्थव्यवस्था का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुके हैं। यहाँ लोग खेती से उगाए अनाज, चीन से तस्करी किए गए कपड़े, सुंदरता का सामान और यहाँ तक कि साउथ कोरियन फिल्म्स और म्यूजिक वाले पेन ड्राइव्स भी बेचते हैं। सरकार इन बाजारों को पसंद नहीं करती, लेकिन वो जानती है कि अगर इन्हें बंद कर दिया गया तो लोग भूखे मर जाएंगे, इसलिए वो इन पर नजर रखे हुए है, इन्हें चलने देती है। ये बाजार आम लोगों के लिए थोड़ी सी आजादी और अतिरिक्त पैसा कमाने का जरिया बन गए हैं। मीडिया, मनोरंजन और इंटरनेट। नॉर्थ कोरिया में मीडिया और मनोरंजन मतलब सिर्फ एक है, सरकारी प्रोपेगेंडा। वहां सिर्फ एक टीवी चैनल है जो दिन भर सुप्रीम लीडर की तारीफ, देशभक्ति, अमेरिका विरोधी खबरें दिखाता है। अखबारों में सिर्फ वही छपता है जो सरकार चाहती है। इंटरनेट, जैसा कि हम जानते हैं, वहां आम लोगों के लिए मौजूद ही नहीं है। कुछ ऊंचे अधिकारी और विश्वविद्यालयों के एक सख्ती से सेंसर किए गए इंटरनेट का एक्सेस उन्हें मिलता है, जिन्हें क्वांग मयूंग कहते हैं। इस पर सिर्फ सरकार द्वारा अप्रूव्ड वेबसाइट ही चलती है, लेकिन इंसान की मनोरंजन की भूख नियंत्रित करना मुश्किल है। लोग चीन से तस्करी की हुई यूएसबी ड्राइव्स और एसडी कार्ड्स पर साउथ कोरियन ड्रामा, हॉलीवुड फिल्में, के पॉप म्यूजिक देखते हैं और सुनते हैं। एक बहुत बड़ा जुर्म है। अगर आप ऐसी कोई चीज देखते हुए पकड़े गए तो आपको सालों के लिए जेल में भेजा जा सकता है। फिर भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर ये सब करते हैं, क्योंकि ये सब उनके लिए बाहरी दुनिया में झांकने की एक खिड़की है। देश से भागने का खतरा। इस घुटन भरी जिंदगी से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, देश से भागना। लेकिन यह रास्ता मौत का रास्ता हो सकता है। नॉर्थ कोरिया की सीमा पर बिजली की बाड़ें, बारूदी सुरंगें और सैनिक तैनात रहते हैं। आपको बता दें कि भागने का सबसे आम रास्ता चीन से होकर है। तुम्हें नदी पार करिए और भाग जाइए। अगर कोई भागते हुए पकड़ा गया तो उसे या तो गोली मार दी जाती है या खतरनाक काल कोठरियों में भेज दिया जाता है, जो नर्क से कम नहीं है। वहां उनमें 12 से 14 घंटे काम कराया जाता है। उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं और पेट भर खाना भी नहीं मिलता। और सबसे खतरनाक है 3 पीढ़ियों की सजा। आपको बता दें कि इसके मुताबिक अगर एक व्यक्ति कोई बड़ा जुर्म करता है, जैसे देश से भागना, तो उसकी सजा उसके बच्चों और पोतों को भी भुगतनी पड़ती है। उन्हें भी जेल में पैदा होकर वहीं मरना पड़ता है। इसके बावजूद हर साल हजारों लोग अपनी जान पर खेलकर भागते हैं और साउथ कोरिया या अन्य देशों में शरण लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी नॉर्थ कोरिया के एक आम इंसान की जिंदगी की एक झलक। एक ऐसी जिंदगी जो डर, प्रोपेगेंडा और नियंत्रण के साये में चलती है, लेकिन जिसमें जिंदा रहने की उम्मीद और आजादी की चाहत भी है। आप नॉर्थ कोरिया के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि वहां कभी बदलाव आएगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।